चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। मेरा घर मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरा घर एक लायबिलिटी है। अगर तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये मेन चीज़ है जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। ये बस इतना आसान है। मुझे पता है कि तुम में से ज़्यादातर को भी ये लगता होगा कि तुम्हारा घर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सभी लोग अमीर क्यों नहीं हैं? इसका सिंपल आंसर ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि संपत्ति क्या होती है, एसेट क्या होता है। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। क्या तुम्हारा हाल ही में लिया हुआ आईफोन एक एसेट है? नहीं, ये नहीं है। क्या तुम्हारी BMW एक एसेट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी का एक हिस्सा एक एसेट है? यप, एकदम है। क्या तुम्हारा घर एक एसेट है? नहीं है। क्या तुम्हें 4 में से 4 मिले? अगर मिले तो बहुत बढ़िया, तब आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारे जेब में पैसे डालती है, और लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकालती है। आइए देखें कि एक गरीब व्यक्ति की तुलना में एक अमीर व्यक्ति कैसे काम करता है। अमीरों को उनकी इनकम मिलती है और वो सीधे एसेट खरीदते हैं। वे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स खरीदते हैं। अब ये रिसोर्सेज भविष्य में उनके लिए और भी इनकम जनरेट करेगा। उसी तरफ मिडिल क्लास एक अच्छी नौकरी से पैसे कमाता है, लेकिन जिस पल उन्हें अपनी सैलरी मिलती है वो उन लायबिलिटीज़ पर खर्च कर देते हैं जो उन्हें लगता है कि एसेट है। टीवी, कार, वेकेशन होम्स जैसी चीज़ें। तुम अमीर दिख सकते हो और तुम्हारे दोस्त इन सब के लिए तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन इस रास्ते से तुम कभी भी असल अमीर नहीं बन पाओगे। पर क्या स्टॉक मार्केट में रहना जोखिम भरा काम नहीं है? क्या होगा अगर एक और फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया? ये अजीब है कि लोग किस तरह एक महंगी कार खरीदने को कैसे सही प्रूव कर देते हैं, जो कि एक गारंटेड पैसों की हानि है, जबकि उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना बेवकूफ़ी है क्योंकि उसमें पैसे खो सकते हैं। ये पागलपन है। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। अमीर को कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करने के लिए ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। टैक्सेस अमीर को पनिश करें और गरीबों की मदद करें। मुझे लगता है कि तुम सभी ने रॉबिन हुड के बारे में कहानी सुनी है। तुम उस आदमी को जानते हो जो अमीर से लेता था और गरीब को देता था? इस कहानी से इंस्पायर होकर पुअर और मिडिल क्लास ने टैक्स का आविष्कार किया। पर्पस एक ज़्यादा इक्वल सोसाइटी बनाने का था, जहां हर कोई शामिल हो। प्रॉब्लम यह है कि रिच इसके लिए बहुत स्मार्ट है, और पिक्चर अमीर से लेने और गरीब को देने के बजाय असल में मिडिल क्लास से लेने और गरीब को देने की तरह हो गई है। अमीर लोग सिस्टम के लिए बहुत स्मार्ट हैं, और वे अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों की रक्षा के लिए सभी प्रकार के रास्ते ढूंढ लेते हैं। इसी का एक रास्ता कॉरपोरेशंस है। कॉरपोरेशंस मुख्य रूप से तुमको कम टैक्स भरने का तरीका देता है। एक एवरेज घर का सबसे बड़ा खर्च टैक्स है। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लोग अक्सर टैक्स में 40 से 50% तक भरते हैं। लोग अपनी सैलरी पाने से पहले, चीज़ों को खरीदते समय और मरने पर भी टैक्स देते हैं। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के 6th सबसे धनी व्यक्ति हैं, वे अपने सेक्रेटरी से कम टैक्स देने के लिए फेमस हैं। कॉरपोरेशन तुमको अपने टैक्स भरने से पहले अपने खर्च को भरने का ऑप्शन देता है। दूसरे लोग कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, और फिर जो बचता है उसमें अपना खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च कर सकता है करता है, और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन का फ़ायदा ये है, घूमने जाने का प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग बन जाता है। कार का भुगतान, बीमा, रिपेयर सब कंपनी के खर्च में डाल दिया जाता है। और भी ऐसे खर्च हैं जो टैक्स चुकाने से पहले किए जाते हैं। लेसन नंबर 3, स्टॉप फोकसिंग ऑन योर इनकम, फोकस ऑन योर एसेट्स। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी पा सको। नहीं, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम खरीदने के लिए अच्छी कंपनीज ढूंढ सको। रॉबर्ट कायोसाकी के पुअर डैड के पास PhD थी, लेकिन उन्हें हमेशा पैसों के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। उनके रिच डैड ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था, और फिर भी उनके पास भरमार था। उनके PhD डैड ने बहुत सालों तक पढ़ाई की ताकि हर महीने सैलरी में कुछ 100 एक्स्ट्रा मिल सके। दूसरी तरफ उनके रिच डैड ने उन सालों का यूज़ एसेट्स प्राप्त करने के लिए शुरू किया। अमीर अपने एसेट कॉलम पर अपना फोकस रखते हैं, जबकि बाकी सभी
अपने इनकम स्टेटमेंट पर। मुझे ये एक मज़ेदार सब्जेक्ट लगता है। अगर एक एवरेज इंसान की 2% सैलरी काट दी जाती है तो वो उस बात पर गुस्सा हो जाता है, और उसी तरफ जब वो 2% स्टॉक मार्केट में लूज़ करता है जो कि उसकी एसेट है, वो उसे बुरी किस्मत या ख़राब एसेट मैनेजर्स को ब्लेम करके मामला बंद कर देता है। फिर भी कुछ लोगों के लिए सैलरी में 2% खोने की तुलना में उनके एसेट का 2% खोना एक बदतर स्थिति है। सैलरी के लेवल को पर्सनली लिया जाता है जबकि एसेट के लेवल को नहीं। ये गरीब लोगों की आम प्रॉब्लम है। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। लेसन नंबर 4, डोंट डाइवर्सिफाई विद टू लिटिल मनी। जब पैसों की बात आती है तो इसे सुरक्षित खेलिए। नहीं, अपने जोखिमों को मैनेज करना सीखें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं तो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा। दुनिया के 5 सबसे अमीर लोग, ये 2021 की रैंकिंग्स हैं। जेफ बेजोस, नेटवर्थ 201 बिलियन, अमेजॉन के ऑनर। बर्नार्ड आर्नोल्ट, नेटवर्थ 181 बिलियन, LVMH के ऑनर। इलॉन मस्क, नेटवर्थ 173 बिलियन, टेस्ला स्पेसएक्स के ऑनर। बिल गेट्स, नेटवर्थ 129 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर। मार्क ज़करबर्ग, नेटवर्थ 117 बिलियन, फेसबुक के ऑनर। मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 76 बिलियन, रिलायंस के ऑनर। ये लोग डाइवर्सिफाइड बनकर नहीं बल्कि फोकस्ड होकर अमीर बने। गरीब और मिडिल क्लास जैसा मत करो। वो क्या करते हैं कि अपने कुछ अंडों को बहुत सारी बास्केट्स में डाल देते हैं, जिसका मतलब है अपने कुछ पैसों को बहुत सारी अलग अलग जगह पर लगा देते हैं। इसके बजाय फोकस करें और उन्हें कम बास्केट में डालें। अगर तुम्हारी सेविंग्स तुम्हारी एनुअल सैलरी के मुकाबले छोटी है तो मुझे लगता है कि ये सच है। शुरू में फोकस करें और अपने पैसों को कुछ बास्केट्स में ही डालें, और जैसे ही तुम वेल्थ इकट्ठा कर लो उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाओ। फाइनेंस थ्योरी में ये तर्क दिया जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को घटाता है, लेकिन मेरा तर्क ये है कि जोखिम डाउट और अनसर्टेनिटी का परिणाम है, जो कि असल में ज्ञान की कमी के कारण है। इसका मतलब ये है कि अपने पैसे उसी बास्केट में डालें जिसका आपको ज्ञान हो। लेसन नंबर 5, एजुकेट इन पर्सनल फाइनेंस। पैसों के लिए प्यार ही सभी बुराई की जड़ है। पैसों की कमी सभी बुराई की जड़ है। पैसा पावर का एक रूप है, हालांकि इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली फाइनेंशियल एजुकेशन है। फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना पैसा जल्द ही चला जाएगा। यही कारण है कि 50 सेंट और माइक टाइसन जैसे फेमस ने भी बैंकरप्सी फाइल की थी, भले ही वो एक समय पर बहुत पैसे कमाते थे। अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं और मिडिल क्लास कर्ज में फंसा रहता है। इन सब का एक कारण है कि पैसों का सब्जेक्ट घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं। हम में से बहुत लोग अपने माता पिता से पर्सनल फाइनेंस सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स अमीर नहीं हैं तो तुम्हें इसके लिए कहीं और से एडवाइस लेना शुरू करना होगा। रॉबर्ट कायोसाकी के अनुसार फाइनेंशियली लिटरेसी के 4 पार्ट हैं जिन पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। नंबर 1 है अकाउंटिंग, नंबर्स पढ़ने की क्षमता, चाहे वो नंबर्स एनुअल रिपोर्ट से हों या फिर पर्सनल बैंक अकाउंट से। नंबर 2 इन्वेस्टिंग है, ये पैसों से पैसे बनाने का विज्ञान है। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स, कम से कम तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक रूल समझ में आने चाहिए। नंबर 4 है टैक्स, टैक्स के एडवांटेजेस और कॉर्पोरेशंस द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन को समझना। शिक्षा पर अपने पैसे खर्च करने से मत डरो, जो तुम्हारे ज्ञान में सुधार करेगा और तुम्हारी कमजोरियों को हराकर नेसेसरी स्किल डेवलप करेगा। ऑथर ने जिंदगी भर सेमिनार्स, बुक और ऐसे ही सीखने पर हजारों डॉलर्स खर्च किए, और पता है क्या, इन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न सबसे बढ़िया रिटर्न है। अभिमानी लोगों को अक्सर ऐसा करना मुश्किल लगता है। वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और कुछ नया सीखने के बजाय उसके बारे में बात करते हैं जो वे जानते हैं। बोलने से ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है, और अगर ये सच नहीं होता तो भगवान ने हमें 2 कान और सिर्फ 1 मुंह नहीं दिया होता।